हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है व्हाई डू वी फॉल इल। और अभी तक आप लोगों ने इसमें जाना कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीजेस, इंटरनल कॉजेज एंड एक्सटर्नल कॉजेज। आज हम जानेंगे बेटा टाइप्स ऑफ डिजीजेस के बारे में कि कितनी टाइप्स की डिजीजेस होती हैं, ठीक है, और ये कैसे स्प्रेड करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ डिजीजेस। देखिए बेटा, अगर हम डिजीज़ेस को क्लासीफाई करें तो इन्हें हम मेजरली 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डिजीज़ेस हैं, जो ये क्लासिफिकेशन है फर्स्ट वाला, ये किस तरह से आपका, एक तो जो हमारी जन्म से चली आ रहे हैं बाय बर्थ, जिसे हम कह सकते हैं, और दूसरी है एक्वायर्ड, ठीक है। तो जो बाय बर्थ हैं वो है आपकी कंजेशनल डिजीजेस, एंड आफ्टर बर्थ जो डिजीज़ हो जाती है उन्हें हम कहते हैं एक्वायर्ड डिजीजेस। तो फर्स्ट वी विल नो अबाउट द कंजेशनल डिजीजेस एंड देन एक्वायर्ड डिजीजेस। जो एक्वायर्ड डिजीजेस हैं फर्दर ये क्लासीफाई की गई हैं आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस, और दूसरी होती हैं आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल यानी जिन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीजेस भी कहते हैं। ये कैसी होती हैं बेटा, एक कंटाजियस होती हैं और एक होती है नॉन कंटाजियस डिजीजेस होती हैं। कंटाजियस यानी कि जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैल जाती हैं, ठीक है, तुरंत स्प्रेड हो जाती हैं। और नॉन कंटाजियस का मीनिंग है कि इनके लिए बीच में कोई वेक्टर चाहिए होता है, कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रांसफ़र होने के लिए, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कैसी होती हैं, यहाँ पे माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ये जो डिजीज़ेस हैं ये कैसी हो सकती हैं, डिजेनरेटिव हो सकती हैं, कोई ऑर्गन फेलियर की वजह से हो सकती हैं, ठीक है, एक्सीडेंटल हो सकती हैं, डेफिशिएंसी हो सकती हैं, एलर्जिक हो सकती हैं, या कैंसर जैसी डिजीज़ेस हो सकती हैं, एबनॉर्मल सेल डिवीज़न जब हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब वन बाय वन हम इनकी स्टडी करते हैं कि टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस के बारे में जानते हैं। देखिए बेटा, अगर हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिजीज़ेस को डिवाइड करें तो इनको मेजरली 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। वन इज़ एक्यूट डिजीज़ एंड सेकेंड इज़ क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ कौन सी होती है आपकी, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, यानी कि कुछ टाइम बाद हम इन डिजीज़ेस से क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं या ऊपर जाते हैं। तो हम कह सकते हैं दीज आर द डिजीज़ फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, या हम कह सकते हैं एन एक्यूट डिजीज इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज विच ऑफ्टन हैज़ रिलेटिवली सेवर कोर्सेस, यानी कि ये आपकी क्या है, बहुत कम टाइम इसमें लगता है, कुछ टाइम बाद हम ठीक हो जाती हैं। और जो क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं ये कैसी होती हैं बेटा, क्रॉनिक डिजीज इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड स्लो डेवलपिंग डिजीज़ है। ये स्लो डेवलपिंग यानी कि धीरे धीरे होती है और फिर हो गई तो बहुत लंबे समय तक रहती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो एक्यूट डिजीज़ है बेटा, हमने कहा ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि इसके जो सिम्टम्स हैं हमारी बॉडी में ये कुछ टाइम के लिए होंगे, फिर हम इससे ठीक हो जाते हैं। बट जो क्रॉनिक होती हैं, ये जो डिजीज़ जो सिम्टम्स हैं इसके, ये कैसे होते हैं, फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक। और जो एक्यूट डिजीज़ है ये कैसी होती है, सडन ऑनसेट ऑफ डिजीज़ और इंजरी किसी तुरंत हो सकती हैं, जैसे किसी को चोट लग गया, कुछ हो गया, तो कुछ टाइम के लिए है बट ठीक हो सकते हैं इससे। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं ये स्लोली ग्रेजुअली बॉडी में डेवलप होती हैं, और जब बहुत नुकसान बॉडी का हो जाता है फिर हमें पता चलता है। जो एक्यूट डिजीजेस हैं इनसे पेशेंट रिकवर हो जाता है वेरी फास्ट, ठीक है, एंड फ्री फ्रॉम सिम्टम्स। बट जो क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं इसमें पेशेंट जो है इट डज नॉट रिकवर कम्प्लीटली, इट टेक लॉन्गर टाइम टू गेट रिलीफ, यानी कि बहुत लंबा टाइम ले लेता है। जो एक्यूट डिजीजेस हैं इसमें हो सकता है कि हॉस्पिटलाइज ना हो पेशेंट, या हो सकता है, बट जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं इसमें बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है, तो जिसमें जो पेशेंट है इसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, उसमें एडमिट होना पड़ता है। तो एक्यूट डिजीजेस के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कोल्ड हो गया, सोर थ्रोट हो गया, जैसे दर्द हो रहा गले में, कोल्ड हो गया, ठीक है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा वगैरह हो गया। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ेस हैं जैसे टीबी, डायबिटीज़, अब आपको पता है एक बार हो गया तो बहुत लंबे समय तक चलती है, कई सालों तक। डायबिटीज़ जीवन भर लगभग हम कह सकते हैं। हार्ट पेशेंट, ठीक है, आर्थराइटिस,
सुना होगा आप लोगों ने इन पेशेंट के बारे में कि हो गया तो ठीक होना फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो डिजीज़ हैं इनको डिवाइड किया गया है। अब एक जो डिजीज़ हैं बेटा, हमने कहा था इनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है किसके बेस पे, कि ये हेरिडिटी डिजीज़ हैं या जन्म के बाद ये डेवलप हुई हैं। ठीक है, कंजेशनल डिजीज़ हैं या एक्वायर्ड डिजीज़ हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कंजेशनल डिजीज़ की। तो ये कौन सी डिजीज़ होती हैं बेटा, जो कंजेशनल डिजीज़ होती हैं जो फ्रॉम बर्थ जो होती हैं। ठीक है, ऐसी जो डिजीज़ हैं उन्हें हम कंजेशनल डिजीज़ कह सकते हैं। हम कह सकते हैं दीज डिजीज़ आर प्रेजेंट सिंस बर्थ, यानी कि ये बर्थ से होती हैं। और ऐसी जो डिजीज़ हैं ये क्योरेबल नहीं होती हैं, ये परमानेंट होती हैं। दे आर परमानेंट एंड जनरली नॉट ईजिली क्योरेबल एंड मे बी इनहेरिटेड टू द चिल्ड्रन। अगर बच्चों को है या मदर फादर को है तो उनमें से उनके जो चिल्ड्रन हैं उनको हो सकती है। इसके एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी कहा था आपको, जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, हेरिडिटी डिजीज़ की जब बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने हीमोफीलिया का एग्जाम्पल आपको बताया था। यहाँ पे भी हमने वही लिया है कि कहीं पे कट गया, ब्लीडिंग हो गई तो रुकता नहीं है। ठीक है, और यानी कि क्लॉटिंग नहीं होती है। और दूसरा जो इसमें एग्जाम्पल मैं कहूँगी कि कलर ब्लाइंडनेस का, जिसमें इंसान को कलर पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो डिजीज़ हैं ये है कंजेशनल डिजीज़। कुछ जो डिजीज़ हैं वो आफ्टर बर्थ डेवलप होती हैं। ठीक है, तो ये जो डिजीज़ हैं विच डेवलप आफ्टर बर्थ आर कॉल्ड द एक्वायर्ड डिजीज़। इनको फिर फर्दर क्लासीफाई किया गया है 2 ग्रुप में। One is infectious disease and another is non-infectious disease. Infectious यानी कि जिनको हम communicable diseases भी कहते हैं, एक से दूसरे को communicate हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ठीक है, जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह हो गया, या आजकल हम कोरोना का एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ में आएगी। और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि होती तो जन्म के बाद ही हैं बट एक से दूसरे को नहीं फैलती हैं। इनको हम क्या कहेंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। फर्स्ट वी विल नो अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीज़, कि क्या होती हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। देखिए बेटा, ये हमने कहा कि ये जो डिजीज़ हैं एक से दूसरे को स्प्रेड करती हैं, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम कह सकते हैं दीज डिजीज़ आर कॉज बाय सम बायोलॉजिकल एजेंट्स, क्योंकि ये एक से दूसरे को पहुंचेगी, यानी कि माइक्रोब्स। जैसे अभी आपका हमने एग्जांपल भी लिया कोविड का, कोरोना का, यहाँ पे जो वायरस है एक से दूसरे को फैलता है। तो माइक्रोबियल जो डिजीज़ हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। हम कह सकते हैं कि दीज डिजीज़ आर कॉज बाय पैथोजेंस। और ये जो पैथोजेंस हैं ये क्या हो सकते हैं, आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ, फंगस, हेलमिंथीज, ये सब हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज़ आर डिजीज़ दैट आर कॉज बाय पैथोजेंस एंड आर कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग फ्रॉम अ डिजीज्ड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। एक बीमार आदमी से एक हेल्दी पर्सन में ये पहुंच सकते हैं। और कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैंने कह दिया आपको, ये डिफरेंट जो माइक्रोब्स होते हैं। दूसरी जो डिजीज़ हैं बेटा वो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी कि कैसी डिजीज़ होती हैं ये, विच आर प्रोड्यूस बाय सम फैक्टर्स, ठीक है, अदर देन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से नहीं बल्कि किसी और फैक्टर की वजह से हो रही हैं। ठीक है, एंड ये कैसी होती हैं, दे आर इनकेपेबल ऑफ स्प्रेडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक से दूसरे तक नहीं फैलती हैं, नहीं स्प्रेड होती हैं। तो ऐसी जो डिजीज़ हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इसमें कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं बेटा, अच्छा ये आपका ये पूरा आया नहीं है बेटा प्रॉपर, लेकिन इसको समझाने की कोशिश करूँगी मैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ जो होती हैं आपकी, डेफिशिएंसी यानी कि जो किसकी वजह से हो जाती हैं, ड्यू टू लैक ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। ये पहले वाली जो वीडियो है वहाँ हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। फर्स्ट जो डिजीज़ आपको दिखा रहा है ये मेरिस में सिखा रहा है, प्रोटीन की कमी की वजह से हो गया, तो ये एक से दूसरे को तो फैलेगा नहीं। ठीक है, प्रोटीन की कमी भाई जिसकी बॉडी में है उसी की बॉडी में रहेगी। रिकेट्स हो गया, विटामिन डी की कमी की वजह से हो जाता है। गॉइटर है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है आपका
नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से हो जाता है। ऐसे ही आपकी एलर्जिक जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, या जो हमारी इम्यूनिटी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तो ये ऐसी जो डिजीज़ेस हैं ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस में आपकी आती हैं। और कुछ जो डिजीज़ेस हैं ये किसकी वजह से हो रही हैं, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से ये आपकी हो रही हैं डिजीज़ेस। दूसरा देखिए बेटा, इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कैंसर सेल का इसमें एग्जाम्पल है। कैंसर जो डिजीज़ है ये कैसी डिजीज़ है बेटा, आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है, एक को हो गई तो दूसरी को नहीं होती है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में क्या डिफरेंस है। देखिए बेटा, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीज़ और ट्रांसमिसेबल डिजीज़, क्योंकि ये ट्रांसमिट हो जाती हैं एक पेशेंट से लेके और आपकी एक हेल्दी पर्सन तक, ठीक है। और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं ये नॉन कम्युनिकेबल हैं बिकॉज दे डू नॉट पास ऑन अ पेशेंट टू अनदर और अ सिक पर्सन टू अनदर, हम कहेंगे वो ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है, इनमें क्या होता है, माइक्रोब्स आर रिस्पॉन्सिबल हियर, बट नॉन इन्फेक्शियस जो डिजीज़ेस हैं उनमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, हमारी लाइफ स्टाइल हो सकती है, इसकी वजह से ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस हो जाती हैं। जैसे आपका क्या है, अगर हम कहें कैंसर है, ये भी हमारे इन्वायरमेंट में जो चेंजमेंट हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो हम प्लास्टिक वगैरह यूज़ कर रहे हैं खाने में, बहुत ज़्यादा खाने में खा तो नहीं रहे बट ऐसे जो हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, बर्तन जो हैं हम यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक के, ये कहीं ना कहीं कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। बट ये कैसे होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में आते हैं। अब देखिए बेटा, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं ये कैसी फैलती हैं, थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट एंड थ्रू मीडियम, डायरेक्टली भी फैल सकती हैं और मीडियम की हेल्प से भी, या बाय एयर बाय वाटर ये फैल सकती हैं, वेक्टर्स से फैल सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपकी नॉन इन्फेक्शियस जो डिजीज़ हैं ये किसी से भी डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं फैलती हैं और नहीं इनडायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती हैं। अगर हम एग्जांपल देखें इसमें तो कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, चिकन पॉक्स है, ठीक है, हर्पीस है, मीजल्स हैं, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ेस हैं। आप देखेंगे कि जो कोल्ड है अगर एक को हो गया कुछ दिन में दूसरे को भी हो जाता है। जैसे कोरोना का ही हमने कहा ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, वायरस से हो रही है आपकी, और एक को हो गया तो उससे दूसरे को, दूसरे से तीसरे को हो जाता है। ऐसे चिकन पॉक्स भी देखा होगा आपने, अगर फ्रेंड्स में एक को हो गया सबको हो जाता है, फैमिली में एक को हो गया सबको हो जाता है लगभग, ठीक है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। और जो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं ये कैसी होती हैं बेटा, इन एक से दूसरे को नहीं स्प्रेड होती हैं। जैसे कैंसर एक को हो गया तो ऐसा नहीं दूसरे को भी हो जाएगा, या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गई, हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, ये एक को हो गई तो दूसरे उसके सामने जो है उसको भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए इनको हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस कहते हैं। आगे देखिए बेटा, अब जो आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, इन्फेक्शियस जो डिजीज़ेस हैं, हाउ दे स्प्रेड, ठीक है, किस तरह से ये फैलती हैं, एंड व्हाट वी कैन से व्हाट आर द मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, किस तरह से फैलती हैं। तो इसमें कुछ होती है बेटा आपकी एयरबोर्न डिजीजेस, यानी कि बाय एयर ये फैल जाती हैं। बाय एयर कैसे, जैसे सामने किसी को कॉमन कोल्ड हो रखा है, उसने स्नीज़ किया, कफिंग की, तो वो माइक्रोव एयर में आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर मान लो ये पेशेंट जो है, ये वाला जो पेशेंट है, इसको क्या है, कॉमन कोल्ड है, इसकी बॉडी में इतने सारे ये वायरस हैं, ठीक है। इसने जैसे स्नीज किया, कफ किया, तो हज़ारों ड्रॉपलेट्स इसकी माउथ से बाहर आ गई, और इनके साथ साथ क्या आ गए, ये सारे माइक्रोब भी आ गए। अब सामने वाले ने वो एयर ब्रीथ की तो ये माइक्रोब इसकी बॉडी में जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है, और इसकी बॉडी में जाके ये भी क्या करेगा, वहाँ पे रिप्रोड्यूस करने लगेगा और कई सारे माइक्रोब्स उसकी बॉडी में भी बन जाएंगे। इस तरह से ये भी बीमार हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिजीज़ेस है कैसी हो रही बेटा, एयरबोर्न डिजीज़ेस हैं, और इसमें कॉमन कोल्ड आपका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा देखिए बेटा वाटर बॉर्न डिजीज़ेस, यानी कि वाटर बॉर्न डिजीज़ेस कैसी होती हैं आपकी, ये जो वाटर है, अगर हम क्लीन वाटर नहीं ले रहे हैं, हमारा जो पानी है ये प्योर नहीं है और ऐसा पानी हम पी रहे हैं, ठीक है, तो हमें वाटर बॉर्न डिजीज़ेस
हो जाती हैं। ये जो वाटर बोर्न डिजीज़ेस हैं इनमें बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके जो हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड है, कॉलरा है, फूड पॉइजनिंग है, हेपेटाइटिस है। दिस ऑल आर द वाटर बोर्न डिजीज़ेस, यानी इनका जो माइक्रोब है ये पानी की हेल्प से स्प्रेड करता है। पानी में रहेगा, हम ऐसा पानी पिएंगे और बीमार हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए बेटा, कुछ होती हैं आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस, यानी कि ड्यूरिंग सेक्स जो है ये जो डिजीज़ेस हैं ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं एक पार्टनर से दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एग्जांपल हैं HIV हो गया, गोनेरिया हो गया, ठीक है, सिफिलिस हो गया। दीज आर द सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस, और इन्हें हम STD डिजीज़ेस भी कहते हैं। STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस जो होती हैं। इसके अलावा है बेटा फॉर्माइट बोर्न डिजीज़ेस। अब ये फॉर्माइट बोर्न डिजीज़ेस क्या है, यानी कि ऐसी डिजीज़ेस जो किसकी हेल्प से फैल रही हैं, आर्टिकल्स की। The articles come in contact with patient and are a source of infection. अगर क्या हो रहे हैं, if some articles are in contact with patient, कोई पेशेंट है और उसके हाथों में जर्म्स हैं मान लो, और उसने ये आर्टिकल जैसे डोर हैंडल्स हो गया, क्रॉकरी हो गया, टैप्स हो गए, गारमेंट्स हो गई, करेंसी हो गई, यूटेंसिल्स हो गए, इन सबको टच कर दिया तो कई सारे इसमें माइक्रोब्स रह जाएंगे। और फिर किसी हेल्दी पर्सन ने उसको टच किया तो क्या हो जाएगा भाई, वो माइक्रोब उसके हाथ तक पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये जो माइक्रोब है एक से दूसरे तक फैल जाते हैं और बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, तो फॉर्माइट बोर्न डिजीज़ेस में हम कह सकते हैं कि इन क्रॉकरीज या ये यूटेंसिल्स या ये डिफरेंट जो ये आर्टिकल्स हैं इनकी हेल्प से ही, जो इनकी वजह से माइक्रोब ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे इसमें दिखा रखा है कि आपका जो ये डोर हैंडल्स हैं इसमें आपकी 2% ई कॉलाई बैक्टीरिया है, 5% सैल्मोनेला है, 12% इसमें स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट आपके इसमें माइक्रोब हो सकते हैं। आगे देखिए बेटा, कुछ जो डिजीज़ेज़ हैं किसकी वजह से होती है, वेक्टर्स बोर्न डिजीज़ेज़ होती हैं, यानी कि जो वेक्टर्स हैं वो इन डिजीज़ेज़ को ट्रांसफ़र करते हैं ऑर्गेनिजम्स। ये वेक्टर्स आपके कौन से हो सकते हैं, किस तरह के ये वेक्टर्स हो सकते हैं, ये आपके क्या हो सकते हैं बेटा, ये मॉस्किटो भी हो सकते हैं जो एक से दूसरे तक ले जा रहे हैं। जैसे आपको पता होगा फीमेल एनाफिलिस जो मॉस्किटो ये क्या ले जाती है, मलेरिया। एडीज जो मॉस्किटो है ये क्या ले जाता है, आपका डेंगू वायरल जो डिसीज़ है आपकी। ठीक है, ऐसे ही आपके क्या है, बहुत सारे जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, डिफरेंट जो डिसीज़ेस हैं इनको कैरी करते हैं, एक पेशेंट से एक हेल्दी पर्सन तक ले जाते हैं और उसको भी बीमार करते हैं। तो ये आज हमने जाना कि डिजीज़ेस कितनी टाइप्स की हैं और ये किस तरह से स्प्रेड होती हैं। तो अगर हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ेस से बचना है तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी चीज़ें हम यूज़ करें, चाहे क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, टॉवल्स यूज़ कर रहे हैं, क्लोथ्स हैं, हमारे जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं, ये सारे कैसे होने चाहिए, नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और यूज़ करने के बाद हम अपने हैंड को ज़रूर वॉश करें, सैनिटाइज़ करें और अपने आप को हम बीमारियों से बचाएं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से ये जो डिजीज़ेस हैं इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, आपकी एंटीबायोटिक्स क्या है, किस तरह से एंटीबायोटिक्स को बनाया जाता है। ठीक है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ेस, कि किस तरह से हम अलग अलग बीमारियों से बच सकते हैं। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने डिफरेंट डिजीज़ेस के बारे में, कैसी होती हैं, कैसे फैलती हैं और हम अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।